तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। कल्याण मंदिर स्तोत्र की हमारी यात्रा चल रही है और इस यात्रा में हम जो है 20 श्लोक तक हमारे हो चुके हैं, हमने अध्ययन कर लिया है। 19वें श्लोक से 19 और 20 श्लोक से हम जो है परमात्मा के जो अष्ट महाप्रतिहारी होते हैं, जो कि तीर्थंकर परमात्मा का जब समोच्चरण लगता है तो उस समय देवता जिन जिन अष्ट महाप्रतिहारी की रचना करते हैं उनका जो है हम वर्णन देख रहे हैं। तो 2 प्रातिहार्य जो है वो हम देख चुके हैं, अशोक वृक्ष और पुष्प वृष्टि। आज जो है 21वें श्लोक में हम तीसरा प्रातिहार्य देखेंगे, दिव्य ध्वनि। तो ये दिव्य ध्वनि क्या चीज है? स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभवायाः पीयूषताम तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा पतः परम संपद। पीत्वा पयः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजंती तरसाप्य जरा मरत्वम। फिर से देखेंगे, स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभवायाः पीयूषताम तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजंती तरसाप्य जरा मरत्वम। फिर से एक लास्ट बार और देखते हैं, स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभवाया पीयूषताम तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा पतः परम सम्मद संग भाजो व्रजंती तर साप्य जरा मरत्वम। अब हम इनका एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ अगर हम देखते हैं तो ये है, स्थाने अर्थात योग्य ही है, गंभीर हृदयो दधि संभवाय, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न। प्रभु का हृदय कैसा है? समुद्र की तरह गंभीर है। तो गंभीर समुद्र की तरह हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न। पीयूषताम अर्थात अमृत रूप, कैसी वाणी है? अमृत रूप है। तव आपकी, गिरह वाणी को, समुदीरयंती कहते हैं उस, समुदीरयंती कहते हैं उस, पीत्वा वाणी रूपी अमृत का पान करके, यतः क्योंकि, परम सम्मद संग भाजो, परमानंद के संग का अनुभव करते हुए, भाजो मीन्स अनुभव करना, परम सम्मद परम आनंद, संग अर्थात उसके साथ का, भव्याः भव्य प्राणी, प्राप्त करते हैं, तरसापि शीघ्रता से, अजरामरत्वम अजरता और अमरता को भव्य प्राणी क्या करते हैं? पार कर लेते हैं। अब इसका अगर हम अर्थ देखें, हिंदी इसका भावार्थ देखते हैं, तव गंभीर हृदय उदधि से समुत्पन्न जो दिव्य ध्वनि, अमृत तुल्य समझकर भविजन पीकर बनते अतुल गुणी, सबकी भव बाधा हरने में जिनवर गुण ही साधन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। वो क्या कह रहे हैं कि है स्वामिन,
गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुई आपकी वाणी को पंडित पंडित अमृत रूप कहते हैं। प्रभु का हृदय कैसा है? गंभीर हृदय रूपी समुद्र, हृदय रूपी समुद्र। समुद्र की तुलना यहाँ पर हृदय को, प्रभु के हृदय को समुद्र की उपमा दी गई है कि गंभीर हृदय रूपी समुद्र। समुद्र भी कैसा है? गंभीर है, धीर गंभीर है। और इस समुद्र से जो वाणी उत्पन्न हुई है उसको पंडित जन जो है वो क्या कहते हैं कि ये जो वाणी है ये क्या है? ये अमृत रूप वाणी है। तो और फिर आगे वो बताते हैं कि आपकी वाणी अमृत ही है, प्रभु की वाणी अमृत ही है, ऐसा कहते हैं। वह योग्य ही है क्योंकि अमृत ही है। अब वो उसका कारण बता रहे हैं कि क्यों अमृत है, क्यों प्रभु की वाणी को अमृत कहा गया है। क्यों? क्योंकि भव्य प्राणी आपकी उस वाणी का पान करके, अर्थात श्रोत्र द्वारा श्रवण करके, जब हम प्रभु की देशना सुनते हैं तो उस प्रभु की जो वाणी है उसका जब हम पान करते, पान करते मतलब पीते नहीं है हम उसको, लेकिन क्या करते हैं? कानों के द्वारा उसको सुनते हैं। उस वाणी अमृत का पान हम कानों के द्वारा करते हैं, वहां पर सुनते हैं, तो क्या होता है? परमानंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। एक तो परमानंद का अनुभव प्राप्त होता है, हमको परमानंद की अनुभूति होती है, और दूसरा क्या होता है? शीघ्रता से अजरामर होते हैं। अर्थात क्या हो जाता है? शीघ्र ही क्या, किस चीज की प्राप्ति हो जाती है? मोक्ष की प्राप्ति, सिद्धत्व की प्राप्ति उन भव्य प्राणियों को हो जाती है। अर्थात वो क्या हो जाते हैं? जैसे ही मोक्ष प्राप्त होता है, सिद्धत्व प्राप्त होता है, तो वो भव्य प्राणी क्या हो जाते हैं? अजर और अमर हो जाते हैं। अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। जन्म मरण के चक्र से वो सभी प्राणी, जो भव्य प्राणी हैं, वो सिद्धत्व को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी वाणी का पान करने वाले प्राणी चिदानंद का अनुभव करके, चिदानंद ऐसा आनंद जिसको कि जो कभी समाप्त नहीं होता है, चिदानंद अर्थात चिरकाल तक रहने वाला आनंद, और क्या करते हैं? सिद्धि पद को प्राप्त करते हैं। अर्थात अजर अमर होंगे तो सिद्धत्व को तो प्राप्त होंगे ही होंगे। तो ये जो आपका जो है, आपकी वाणी का श्रवण करने से, वाणी भी कैसी है? हृदय रूपी, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुई प्रभु की वाणी कैसी है? अमृत के समान है। और जो भी भव्य प्राणी इस अमृत का पान करते हैं, अर्थात प्रभु की देशना सुनते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, तो उनको क्या होता है? परम आनंद की अनुभूति होती है। और परम आनंद की अनुभूति के बाद वे अजर और अमर हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही जन्म मरण का चक्र है तो क्या है? दुख है, सुख है और दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, चलता ही रहता है, कुछ न कुछ निरंतर। हमारे जीवन में भी कभी सुख रहता है, कभी हम खुश रहते हैं, कभी दुख भी आ जाता है, शारीरिक तकलीफ भी आ जाती है, कोई मानसिक तकलीफ भी वो हो जाती है। लेकिन जैसे ही अजर अमर पद प्राप्त होता है तो कैसा आनंद आ जाता है? चिदानंद, जो कभी खत्म नहीं होता है। और चिदानंद के प्राप्त होते ही सिद्धत्व को भी वो प्राणी प्राप्त कर लेते हैं, अजर और अमर हो जाएंगे, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा तो सिद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। हम कहाँ पर विराजमान हो जाएंगे? हम भी प्रभु के साथ सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाएंगे। हमें भी क्या होगा? सिद्धत्व जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मंत्र अगर हम देखते हैं तो ओम रीम अजरामर, अजरामर दिव्य ध्वनि प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अजरामर दिव्य ध्वनि प्रातिहार्योपशोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अजरामर, अजरामर
दिव्य ध्वनि प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। और इसका जो वो महत्व अर्थ है, शुष्क वनोपवन विनाशक, जो शुष्क वन हो जाते हैं तो ये उनका विनाश करके उनको वापस से हरा भरा बना देते हैं। अब हम 22 नंबर वाला श्लोक देखें। 22 नंबर वाले श्लोक में जो है प्रभु का चतुर्थ प्रातिहार्य चंवर, चंवर जो है उसका वर्णन यहाँ पर चतुर्थ प्रातिहार्य चंवर का वर्णन 22 नंबर श्लोक में किया गया है। स्वामिन सुदूर वनम्य समुत्त पतंतो मन्ये वदन्ति शुचयः सूर चामरौघाः, चामरौ, र के ऊपर औ की मात्रा है, चामरौघाः यस्मे नतिं विदधते मुनिपुंगवाय ते नूनमुध्वगतयः खलु शुद्ध भावाः। स्वामिन् सुदूरमवन्यं वनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सूर चामरौघाः यस्मे नतिं विदधते मुनिपुंगवाय ते नूनं मूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावाः। फिर से देखते हैं। स्वामिन् वनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सूरचामरौघाः यस्मै नतिं विदधति मुनिपुंगवाय ते नूनमुध्वगतयः खलु शुद्ध भावाः। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ देखें कि वो क्या कह रहे हैं भगवान से, कि स्वामिन अर्थात हे स्वामी, हे नाथ, सुदूर अत्यंत दूर तक, सुदूर अर्थात अत्यंत दूर तक, अवनम्य नीचे झुकाकर, फिर नम्य अर्थात झुकना, समुत्पतन्तः ऊंचे उछलते हुए। चावर कैसे चलते हैं? नीचे आते हैं फिर ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं फिर ऊपर आते हैं। तो समुत्पतन्तः अर्थात ऊंचे उछलते हुए, मन्ये मैं मानता हूं कि, वो क्या मान रहे हैं? वदन्ति कहते हैं कि, शुचयः पवित्र, शुचि अपन कहते हैं, शुचयः अर्थात पवित्र, सूर चामरौघाः देवताओं द्वारा धुलाए जाने वाले चावरों के समूह। बहुत सा देवता जो है वो क्या करते हैं? प्रभु के आसपास चावर धुलाते हैं। तो सूर अर्थात देवता और चावरों उघा अर्थात देव झुलाते हुए चावरों के समूह से क्या होता है? ये जो भव्य प्राणी अस्मे, इन्हें प्रत्यक्ष अर्थात प्रभु को नतिम नमस्कार विदधते करते हैं, मुनि पुंगवाय श्रेष्ठ मुनि श्री पार्श्वनाथ को। मुनि पुंगव जो है यहाँ पर पार्श्वनाथ को कहा गया है कि वो श्रेष्ठ मुनि है। ते नूनम निश्चित रूप से,
ऊर्ध्वगतयः ऊंची गति वाले होते हैं। खलु यह शब्द वाक्य की शोभा हेतु है। शुभ भाव वाले अर्थात शुभ भाव वाले वो होते हैं। अब इसका जो है हिंदी हम पहले भावार्थ देखें। देवों द्वारा ढूरते चामर जब नीचे ऊपर जाते, विनय भाव वे भव्य जनों को मानो करना सिखलाते। वो चंवर हमें कौन सा भाव सिखाते हैं? वो चंवर हमें विनय भाव सिखलाते हैं, नीचे झुकने का भाव सिखाते, अपने अहंकार का त्याग करने का भाव वो चावर से हम सीखते हैं कि वो नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर ही नहीं रह जाते, वो फिर नीचे आते हैं। तो नीचे झुकने का, अपने अहम का त्याग करने का जो विनय का भाव है, ये चावर जो है हमें क्या करते हैं? ये सिखाते हैं। प्रातिहार्य यह प्रकटित कर बन गए नाथ अब भगवान है। भगवान कैसे हैं? विनय का भाव प्रकट करके, और अब वो क्या क्या बन गए हैं? वो नाथ बन गए हैं, वो भगवान बन गए हैं। पहले तो उन्होंने भी विनय का भाव रखा, और विनय का भाव रखने से ही वो क्या बने हैं? वो नाथ बने हैं, जिनेंद्र बने हैं, वो हमारे भगवान बने हैं। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। अब जो है हम इसका हिंदी भावार्थ हम देखें। है स्वामिन मैं मानता हूँ, है स्वामिन मैं मानता हूँ। कौन मान रहा है यहाँ पर? सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी आचार्य महाराज जो है वो कह रहे हैं कि है स्वामिन मैं मानता हूँ। क्या मानते हैं वो? कि देवताओं द्वारा ढुलाए जाते हुए पवित्र उज्जवल सफेद होते हैं वो चावर एकदम बिल्कुल। जो पवित्र उज्जवल चावरों के जो समूह है वो अत्यंत दूर तक नीचे झुक करके क्या होते हैं? फिर ऊंचे उठते हैं, नीचे आते हैं पूरे वो चावर, और फिर वो चावर ऊपर उठते हैं। तो वो मानो ऐसा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो चावर हमसे? कि जो प्राणी श्रेष्ठ मुनि श्री पार्श्वनाथ प्रभु को नमस्कार करते हैं, वे शुद्ध भाव वाले होकर के ऊर्ध्व गति वाले बनते हैं। चावर कैसे जाता है? पहले नीचे झुकता है, अर्थात वो क्या करता है? प्रभु के चरणों में नमन करता है, और वो फिर ऊपर आता है, अर्थात ऊर्ध्व गति करता है। जब वो प्रभु के चरणों में नमन करता है तो वो ऊर्ध्व गति करता है। तो वो यहाँ पर चावर से फिर वो कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि जिस तरह से चावर नीचे झुक करके ऊपर उठता है, उसी प्रकार से जो भव्य प्राणी प्रभु के चरणों में नीचे झुकते हैं, प्रभु के चरणों में झुकते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो शुद्ध भाव वाले होकर के उनकी गति कैसी हो जाती है? ऊर्ध्व गति वाले बनते हैं। ऊर्ध्व गति वाले, ऊर्ध्व गति अर्थात कौन सी गति? मोक्ष गति। मोक्ष गति, सबसे ऊपर की गति सिद्ध शिला पे जो है वो विराजमान होते हैं, मोक्ष की उनकी गति हो जाती है। अगर हम प्रभु के चरणों में झुकेंगे, प्रभु के गुणों का अनुसरण करेंगे, अपने अहम भाव का त्याग करेंगे, विनय को जो है अगर हम लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो हमारा भी क्या होगा? हमारी भी जो है चावरों की तरह ही ऊर्ध्व गति हो जाएगी, अर्थात हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सिद्ध शिला पर जो है हमारा भी स्थान निश्चित हो जाएगा, हमारा वास जो है वो सिद्ध शिला पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चतुर्थ प्रातिहार्य जो है ये चावर प्रातिहार्य है। इस श्लोक का जो मंत्र है ओम रीम चामर प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम चामर प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम चामर प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चामर प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः।
और इसका जो महत्व है, फल है, वो है मधुर फल प्रदायक। ये जो है ये श्लोक होता है। इस श्लोक की आराधना करने से मधुर फल हमें जो है वो प्राप्त होता है। अब अगला जो है पांचवा प्रातिहार्य अगर हम देखें तो वो है सिंहासन प्रातिहार्य। पांचवा जो प्रातिहार्य है वो सिंहासन प्रातिहार्य है। इसको हम पढ़ें। श्यामम गंभीर गिरमोज्ज्वल हेमरत्न सिंहासन स्थमिह भव्य शिखंडी नस्तवाम आलोकयन्ती रभसेन न नदन्तमुच्चैश् चामरीकराद्रि शिरसिव नवाम्बुवाहम्। श्यामं गंभीर गिरमोज्ज्वल हेमरत्न सिंहासन स्थमिह भव्य शिखंडिनस्त्वाम आलोकयन्ती रभसेन नदन्तमुच्चैश चामीकराद्रि शिरसिव नवाम्बुवाहम्। चामीकराद्रि शिरसिव नवाम्बुवाहम्। श्यामं गंभीर गिरमोज्ज्वल हेमरत्न सिंहासन स्थमिह भव्य शिखंडी नस्तवाम आलोकयन्ती रभसेन नदन्तमुच्चैश चामीकराद्रि शिरसिव नवाम्बुवाहम्। अब इसका हम हिंदी अगर हम देखते हैं तो स्वर्ण रत्नमय सिंहासन पर श्याम वर्ण प्रभु जब राजे स्वर्ण मेरु पर क्रय कृष्ण मेघ लख मानो मोर स्वयं नाचे। इसी तरह जिनवर सन्मुख आह्लादित होते भविजन हैं, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। यहाँ पर उन्होंने जो है किससे तुलना की है? यहाँ पर इस श्लोक में वो मोर से तुलना कर रहे हैं। अब हम इसका एक एक शब्द का अंकित अर्थ हम देखते हैं। तो श्यामम अर्थात श्याम वर्ण वाले, पार्श्वनाथ भगवान का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण है। और गिरी गंभीर वाणी वाले, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कैसी है उनकी वाणी। दिव्य ध्वनि वाले श्लोक में हमने देखा था कि उनके गंभीर हृदय से निकलने वाली वाणी, समुद्र के समान गंभीर हृदय से। तो प्रभु की वाणी कैसी है? गिरी गंभीर वाणी वाले हैं प्रभु। कैसे हैं? श्याम वर्ण है और कैसे हैं? गंभीर वाणी वाले हैं। उज्ज्वल रत्न हेम रत्न सिंहासनस्य देदीप्यमान स्वर्ण और रत्न के सिंहासन पर आसीन है। समोशरण की जब रचना होती है तो देवता जो है वो स्वर्ण का रत्नमय सिंहासन वहां पर उस रचना करते हैं और उस पे जो है प्रभु बैठते हैं। यह यहाँ भव्य शिखंडी न भव्य प्राणी रूपी मयूर। कैसे हैं भव्य? हम जो भी भव्य प्राणी वहां पर समोशरण में उपस्थित हैं, उनकी तुलना उन्होंने किससे की है? मयूर से की है। कि वो जो भव्य प्राणी हैं वो कैसे हैं? मयूर के रूप है। स्वाम आपको आलोकंती देखते हैं। जब वो भव्य प्राणी आपको देखते हैं तो रभ सेन उत्सुकता से न दंतम गर्जारव करते हुए ऊंचे आसन पर चामी कराद्रि शिरसी मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित इव नवाम्बुवाहम नवीन मेघ को। अर्थात यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, इसका अर्थ हम पहले अर्थ देखें कि हे नाथ, यहाँ पर स्वर्णमय जो उज्जवल समोशरण में जो उज्जवल देदीप्यमान रत्न जडित स्वर्ण का सिंहासन पर आप क्या हैं? आसीन हैं।
और आप कैसे हैं? श्याम वर्ण वाले हैं। और आपकी वाणी कैसी है? गंभीर वाणी वाले हैं। और जब आपके जो लोग आपको जब देखते हैं, तो वो भव्य प्राणी जब आपको देखते हैं, आपकी गंभीर वाणी को सुनते हैं, तो वो क्या होता है? तो यहाँ पर उन्होंने मोर से तुलना की है कि मोर मोर जो है, मेरू पर्वत के शिखर पर जो मोर है स्थित है, वो जब वहां पर मेरू पर्वत पे गर्जना करते हुए ऊंचे और नवीन मेघ जब आवाज करते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट गर्जना जब होती है, तो वो मोर क्या होते हैं? उत्सुकता से बादलों को देखते हैं। और क्या होते हैं? मोर जैसे ही बादल गरजते हैं, तो मोर क्या होता है? नाचने लगता है। वैसे ही वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भव्य प्राणी है, वो यहाँ पर उन्होंने सिंहासन की तुलना जो है किससे की है? सिंहासन को मेरू पर्वत से तुलना की है सिंहासन की। और जो गंभीर वाणी है उसकी तुलना, प्रभु की जो गंभीर वाणी है उसकी तुलना उन्होंने मेघों की गर्जना से की है। और जो भव्य प्राणी जो वहां पर समोशरण में उपस्थित है, उनकी तुलना उन्होंने मयूर से की है। तो जिस प्रकार से मेरू शिखर पर जो मयूर उपस्थित है, मयूर है, वो जब काले बादलों की गर्जना होती है, तो वो उसको उत्सुकता से देखता है, उत्सुकता पूर्वक वो उन बादलों को देखता है। उसी प्रकार से जब आप स्वर्ण के रत्न जड़ित सिंहासन पर आप श्याम वर्ण वाले प्रभु, श्याम वर्ण वाले प्रभु जब बैठते हैं और उनकी गंभीर वाणी में जब वो देते हैं, तो जो ये भव्य प्राणी हैं वो सब भी क्या हो जाते हैं? वो भी आपको क्या करते हैं? बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। वो भव्य प्राणी आपको क्या करते हैं? बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। इस प्रकार से जो है ये स्वर्ण सिंहासन की जो है उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। ये जो है हमारा क्या है? 5वां प्रातिहार्य है। अब इसका मंत्र ओम ह्रीम सिंहासन प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम सिंहासन प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम सिंहासन प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। सिंहासन प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस प्रकार से हमारे जो है वो कितने 23 श्लोक हमारे हो गए हैं। 5 प्रातिहार्य भी हो गया। हाँ, 5 प्रातिहार्य हो गए, 3 प्रातिहार्य हमारे अब और बचे हैं। एक ले लें क्या अगला? हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, अभी तो समय है। जी, तो छठा प्रातिहार्य जो है वो क्या है? भामंडल है। भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन इन्होंने 24वें श्लोक में किया है। उद्गच्छता उद्गच्छता तव शीति, उद्गच्छता तव शीति द्युति मंडलेन लुप्तच्छ दच्छ वीर शोक तरुर्वभूव, वीर शोक तरुर्वभूव सानिध्यतोपि यदि वा तव वीतराग निरागताम व्रजति को न सचेतनोपि। फिर से पढ़ेंगे। उद्गच्छता, उद द आधा है और ग पूरा आएगा यहाँ पर। उद्गच्छता तव शिति द्युति मंडलेन लुप्तच्छ लुप्तच्छद वीर शोक तरुर्वभूव सानिध्यतोपि यदि वा तव वीतराग निरागताम
व्रजति को न सचेतनोपि। फिर से देखेंगे, उदगच्छता तव क्षिति द्युति मंडलेन लुप्तच्च तदच्च वीर शोक तरुर्वुभव सानिध्यतोपि यदि वा तव वीतराग निरागताम व्रजति को न सचेतनोपि। अब इसका हम हिंदी का अर्थ देखते हैं। तव भावमंडल प्रभ से जब तरुवर अशोक भी कांति विहीन हो जाता है, तो बोलो क्यों भव्य राग नहीं होगा क्षीण। वीतराग के इस अतिशय से लाभान्वित भविजन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। अब हम इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। उदगच्छता ऊंचा प्रसारित होता हुआ, ऊपर की ओर फैलता हुआ। प्रसारित होता हुआ अर्थात फैलता हुआ, ऊपर की ओर प्रसारित होता हुआ, फैलता हुआ। तव आपका, क्षिति द्युति मंडलेन श्याम कांति के मंडल द्वारा। जो प्रभु का मंडल है वो कैसा है? प्रभु की कांति वाला ही है। कैसा मंडल है? श्याम कांति वाला मंडल है। लुप्तच्च छद छविह, नष्ट हुई है पत्तों की कांति जिसकी, ऐसा। अशोक तरु, अशोक वृक्ष, वह भूव हो गया है। सानिध्यतोपि, समीपता के कारण भी। यदि वा अथवा तो, तव आपके, वीतराग है वीतराग, निरागताम राग रहितता को, न व्रजति नहीं प्राप्त करे, कह अर्थात कौन प्राणी, सचेतनोपि चेतन सहित भी। तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इसका अभी अगर हम हिंदी देखें कि हे प्रभु जैसे ऊंचे प्रसारित होते हुए आपके श्याम कांति के समूह द्वारा, आपके भामंडल के द्वारा। भामंडल कैसा होता है? ऊपर की ओर उठता है, प्रकाश ऊपर की ओर उठता है। अशोक वृक्ष के पत्तों की कांति नष्ट हो गई है। पत्तों की अपनी कांति होती है, लेकिन प्रभु का भामंडल जो है वो श्याम वर्ण का भामंडल इतना चमकदार है कि उसके आगे जो अशोक वृक्ष के पत्तों की जो कांति है वो भी क्या हो रही है? नष्ट हो गई है। अर्थात वो पत्ते कैसे हो गए? कांति विहीन हो गए। उन पत्तों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, उनकी कोई चमक ही दिखाई नहीं दे रही। प्रभु का भामंडल इतना चमकदार है कि उन पत्तों की कोई चमक दिखाई ही नहीं दे रही है। अर्थात तो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर? अथवा है वीतराग। अब यहाँ पर वो भव्य प्राणियों से अशोक वृक्ष की तुलना कर रहे हैं। अशोक वृक्ष के पत्तों की तुलना भव्य प्राणियों से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि आपके सानिध्य से, आपके भामंडल के प्रभाव से अशोक वृक्ष के जो पत्ते हैं उनकी कांति कैसी हो गई है? नष्ट हो गई है। अशोक वृक्ष के पत्ते कांति विहीन हो गए हैं। तो वो ये क्या कह रहे हैं कि है वीतराग, आपके सामीप्य से चेतना युक्त ऐसा कौन प्राणी है जो राग रहितता को प्राप्त नहीं कर सकता? जो चेतना युक्त है। वृक्ष तो कैसा है? चेतना नहीं है उसमें, मन नहीं है उसमें, संगी नहीं है। लेकिन मनुष्य कैसे होते हैं? चेतना युक्त होते हैं, संगी पंचेंद्रिय होते हैं। तो अगर पत्तों की ऐसी स्थिति हो सकती है, तो जो चेतना वाला मनुष्य है, जो चेतना से युक्त मनुष्य है, आपके सानिध्य से उसका क्या होगा? उसकी राग रहितता, वो प्राणी क्या करेगा? राग से रहित हो जाएगा। अर्थात उसका राग जो है, मोह जो है उसका, वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि हे वीतराग, आपके वचन श्रवण और दर्शन तो दूर रहो, परंतु आपके सामीप्य से ही सभी प्राणी सभी प्राणी कैसे हो जाते हैं? राग रहित हो जाते हैं। प्रभु के
वचन भी श्रवण ना करें, दर्शन भी ना करें, सिर्फ प्रभु का सामीप्य ही हमें यदि मिले तो भी भव्य प्राणी अगर कोई है तो उसका क्या होगा, राग जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 24वें जो श्लोक है इसमें वो भामंडल का वर्णन कर रहे हैं। और इसका जो है हम मंत्र देखें, ओम रीम भामंडल प्रातिहार्य प्रभास्वते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम भामंडल प्रातिहार्य प्रभास्वते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम भामंडल प्रातिहार्य प्रभास्वते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। भामंडल, भामंडल एक शब्द आएगा, प्रातिहार्य दूसरा शब्द आएगा और प्रभास्वते ये तीसरा शब्द आएगा। भामंडल प्रातिहार्य प्रभास्वते। और इसका जो है, इसका जो सांसारिक महत्व यदि इस श्लोक का है तो वो है शत्रु विजित राज्य प्रदायक। शत्रु विजित राज्य प्रदायक, शत्रु को जीत करके और राज्य को देने वाला जो है ये होता है ये श्लोक। इस तरह से हमारे 24 श्लोक हमारे हो गए हैं। अब हमारे 20 श्लोक जो हैं वो और बचे हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।